मैं देना चाहता हूँ इंजीनियर रशीद साहब को भी, उनने हम जैसे लोगों को सिखाया कि भाई इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। आप खुद जेल में है, उनके बच्चों ने कैंपेनिंग की, जिस तरीके से इमोशनल टच किया, जिस तरीके से वो घर घर गए, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी पहल की उन्होंने। उसी पहल का नतीजा है, लोगों ने उसको स्वीकार किया और 4.5 लाख वोट से ज्यादा। आने वाले इलेक्शन में उम्मीद क्या है? भाजपा खुद के ही कैंडिडेट उतारेगी कि तब भी वो किसी को सपोर्टिंग रोल निभाएगी भाजपा? देखिए, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है हमारी पार्टी का। जब आप देखोगे ना, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हार हुई है, ये खाली उमर अब्दुल्ला की हार नहीं हुई है, वो पार्टी हेड है, वो पूरी एनसी की हार हुई है। और जो 2 कैंडिडेट्स उन्होंने जीते, चाहे रोला साहब हो या लारवी साहब हो, उन्होंने अपने दम पे जीता है, वो उनकी अपनी पीर मरी दी है। मैं उनको बधाई देता हूँ, लोगों ने उनको चुना। अक्सर हमें बोला जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ भाई ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। वादी कश्मीर में बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। वादी कश्मीर में बीजेपी काम करने की बहुत ज़रूरत है, लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, जो भाजपा बोलती है वो डिलीवर भी करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। मैं बोलता हूँ काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक जो मिसट्रस्ट मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्रिएट किया है यहाँ पे, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हारे, वो एक नई पॉलिटिकल ट्रांजिशन, एक पॉलिटिकल जो ट्रांजिशन हुई है जम्मू कश्मीर में, मैं मानता हूँ ये आने वाले समय में बहुत कुछ नया करने वाली है। बेशक एनसी की 2 सीटें आई, लेकिन मैं मानता हूँ पीरी और मरीदी के कारण आई, ना कि कोई एनसी के कारण। एनसी बिल्कुल साफ हो चुकी है और पीडीपी भी साफ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा जो वोट लेने वाली हमारी सरकार। आपने कहा सीटें ली, इस बार तो आपने बोला था 500 पार, 300 भी आप क्रॉस नहीं कर पाए। मानता हूँ पहले ईवीएम पे भी निशाना मारते थे, रोज बोलते थे ईवीएम में गड़बड़ी है। कल जब चुनाव के रिजल्ट आए, शुक्र करो ईवीएम बच गई। मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में हमने देखा काफ़ी फेर बदल हुए, जहां पे हमने देखा वादी कश्मीर से 2 जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर जो ये इलेक्शन हार गए। वहीं पे हमने देखा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई और इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फेर बदल हमने देखा। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन साहब। पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, 2 एक्स चीफ मिनिस्टरों ने यहाँ से इलेक्शन हारा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। जिस तरीके से ऐतिहासिक वोटिंग हुई इस बार, वो दर्शाता है कि डेमोक्रेसी पे आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों पे विश्वास है। ये नहीं कि 87 में जो इलेक्शन हुआ था एनसी के टाइम पे और कांग्रेस ने उसमें हेर बदल किया था और उसकी वजह से आपने देखा कितना आतंकवाद, कितने लोग यहाँ पे मर गए। और जो जम्मू कश्मीर में हुआ, खासतौर 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हारे, वो एक नई पॉलिटिकल ट्रांजिशन, एक पॉलिटिकल जो ट्रांजिशन हुई है जम्मू कश्मीर में, मैं मानता हूँ ये आने वाले समय में बहुत कुछ नया करने वाली है। और आप देखोगे आने वाले समय में जिस तरीके से 2 चीफ मिनिस्टर्स जाना और जो नए लोग हैं जिनकी विचारधारा अपने देश के साथ मिलती है या अपने लोगों की खिदमत के लिए उठे हैं, मुझे लगता है आने वाले चुनाव में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग उन जैसे नौजवान नेताओं को आगे लेके आएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद भाजपा ने नारा दिया था सब कुछ कश्मीर में ठीक हो गया, हमने सब कुछ ठीक किया, पत्थरबाजी नहीं होती, स्कूल कॉलेज बंद नहीं रहते। भाजपा ने इस इलेक्शन में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? भाजपा अपने दम पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाई? क्यों भाजपा ने इस इलेक्शन में अपने हाथ खड़े किए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर पूरे देश में देखेंगे, सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा जो वोट लेने वाली हमारी सरकार। आपने कहा सीटें ली, इस बार तो आपने बोला था 500 पार, 300 भी आप क्रॉस नहीं कर पाए। मानता हूँ मैं जो आप बात बोलते हो, मैं उसकी कदर करता हूँ। लोगों को एक्सपेक्टेशंस है, हमारी पार्टी को भी एक्सपेक्टेशंस है। बच्चा होता है ना जो काबिल होता है, उसको घर वाले बोलते हैं 100 में आपको 100 लाने हैं। तो भाजपा क्यों नाकाबिल हो गई? जो कांग्रेस है वो ऐसे निकम्मे बच्चे की तरह है जो हमेशा फेल होती है, और इस बार उन्होंने 40% से जीता है तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं। 240 सीटें लाना, अगर आप इतिहास में देखोगे, जो पिछले 3 बारी सरकार 2014 में चुनाव हुए, 2019 में चुनाव हुए और 2024 में, ये तीनों मिला के अगर कांग्रेस का देखोगे ना, इतनी सीटें तब भी भरपाई नहीं होती है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए, ठीक है आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या हो सकता है, आपके लिए क्या है, हमारे लिए भी, आपके लिए क्या है वो बताइए। 2240 सीटें जो आई और एनडीए की आज सरकार बन रही है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, आप भी लाइव देखोगे और इंशाल्लाह मोदी जी देश के तीसरे बारी प्रधानमंत्री जी का शपथ लेंगे। और जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में स्वागत हो रहा है और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक 175 से जायद कंट्री ने उनको मुबारकबाद दे दी है। एजाज साहब, मोदी जी ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत काम किए, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। बीजेपी ने काम बहुत किए, इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता। डेवलपमेंट आप लोगों ने बहुत की, इस बात को भी नहीं नकार रहे। राम मंदिर भी आप लोगों ने बनाया, उस बात को भी नकार कोई नहीं रहा। इन 400 पार का नारा आपने दिया, आपने कहा बड़ी डेवलपमेंट्स हमने की, कश्मीर से हमने 370 हटाया, पूरे मुल्क में आपने डिंडोरा पीटा, मगर क्यों नहीं 400 पार कर पाए? अगर कुछ कमियां रह गई होगी, कमियां मानते आप? बिल्कुल मानता हूँ, हर चीज में कमी होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कमियां नहीं रह गई होंगी, इसीलिए तो कम आई। अगर हमें कमियां रही इसलिए कम आई, उस कमियों को हम लोग देखेंगे और जहां जहां चूक हो गई होगी उस चीज़ को ठीक करेंगे और आगे चुनाव में फिर से आ जाएंगे और अगली बार, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको लगता है 400 पार करेंगे। इस बार पॉलिटिकल पार्टियों का वो एजेंडा चलेगा, हिंदू मुस्लिम जो मजहब के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां बांटती थी एक दूसरे को, अब वो सियासत चलेगी। अब लोग सवाल पूछ रहे, डेवलपमेंट करेंगे वोट डालेंगे, नौजवानों की बात करेंगे वोट डालेंगे, अपने प्रोमिसेस निभाएंगे तो वोट डालेंगे। आपको लगता है वो सियासत अब इम्पोर्टेंट है, लोग भी समझदार हो गए? मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कतई हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ कि भाई हिंदू मुस्लिम क्यों करना, अपना डेवलपमेंट करो, लोगों के बीच में डेवलपमेंट लेके आओ, वो आपको खुद ब खुद चुनेंगे। मैं कभी इसके, और दूसरा देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपने, मुझे पता है आपने किस ओर इशारा किया कि भाई आप लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कई बयान आता है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन मैं मानता हूं जब तक हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान लीडरशिप नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक मुसलमानों को नहीं भेजेंगे, जब तक हम लोग खुद एक भारतीय जनता पार्टी को क्यों ओपन प्लेटफॉर्म देना। खूबसूरती इस देश की यहाँ ये है कि यहाँ पे सब लोग रहते हैं और सबको हक है बात करने का। सवाल सीधे था कि भाजपा इस बार आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, इस बार 400 पार क्यों नहीं जा पाई अगर इतनी डेवलपमेंट हुई तो? मैं ये 140 सीटें हमारी अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई, और अगर आप अपोजिशन की, जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हो, इंडिया अलायंस, आज उनका एक पैर टूट गया आम आदमी पार्टी का। मेरी बात समझे, वो कहीं चलने वाली पार्टी नहीं है भाई, जहां आप 50 खिंच पार्टियों को इकट्ठा बिठा के लोगे। और आप देखो ना, 240 हमारी अकेले बीजेपी की, और उनकी सारी गठबंधन की 235 भी नहीं है, और अकेले कांग्रेस की देखो कितनी है, 100 भी पार नहीं कर पाई। हमें खुशी है भाई 240। देखिए हम लोग बिल्कुल खुशी खुश है। हाँ भाई खुश है। हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बारी आए, कुछ कमियां रही होंगी, आगे मेहनत करेंगे। अभी बताइए, पॉलिटिकल पार्टियां काफी इल्जाम भाजपा पे लगा रही है, भाजपा के साथ जो है वो सही है, जो भाजपा के अपोजिट में खड़ा है उसके पीछे ईडी है, सीबीआई है, एजेंसीज है, भाजपा ये काम करती है। आपको इसमें कितनी सच्चाई? मुझे नहीं लगता। देखिए ये लोग तो पहले ईवीएम पे भी निशाना मारते थे, रोज बोलते थे ईवीएम में गड़बड़ी है। कल जब चुनाव के रिजल्ट आए, शुक्र करो ईवीएम बच गई। इन्होंने कांड किए कांग्रेस के टाइम पे, जब कांड किए जो कांग्रेस है, जो बाकी पार्टियों में बैठे लोग हैं। आप देखो ना, केजरीवाल ने भाई लिक्वियर का स्कैम किया, सबसे बड़ा स्कैम है, 5000 करोड़ से भी ज्यादा। उन्होंने वहां जल शक्ति का 1000 करोड़ से ज्यादा स्कैम किया है। तो भाई जब आप स्कैम करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप गलत करोगे तो फंस जाओगे। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो उस टाइम आप हेडलाइंस निकालना, 14 से पहले कहीं कोल स्कैम होता था, कहीं 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम होता था, यही होता था। अब जब उनको भाई एजेंसीज का काम ही है, उनको जिस लिए सरकार ने बनाया वो तो अपना काम करेगी। 10 साल के बाद बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, जहां पे बाइकआउट होता था वहां पे भी वोट पड़े, जिस पोलिंग बूथ पे एक वोट पड़ता था उसमें भी अब हजारों की तादाद में वोट पड़े। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये अच्छी पहल है। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी से ही हमारा हल हो सकता है। और दूसरा, और चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। कल को क्या होता है, जब आप वोटिंग नहीं जाते हो तो कोई गलत लीडर आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो भी लोग हैं, चाहे जिसको भी चुने वो, लेकिन आने चाहिए और अपना मतदान करना चाहिए। मुझे लगता है उससे यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन होगा। आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस भी है, उसमें भी मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ के जवानों को, यहाँ के लोगों को कि भाई आप आइए, खुल के आइए, खुल
खुल के हिस्सा ले लीजिए और एक नई दिशा दे दीजिए। आपने देखा नहीं, 2 चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हार गए, मतलब पीडीपी भी साफ होगी, एनसी भी साफ होगी। भाई ठीक है, इंडिपेंडेंट्स लोग हैं या फिर अच्छे लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर को आगे देखना, मतलब अच्छे से देखना चाहते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। कहा इस बार इलेक्शन होंगे, मैं नौजवानों से दरखास्त करता हूं कि वो इस इलेक्शन में लड़े। आपने इससे पहले भी दरखास्त की थी, इस बार जो है वोट करें लोग, मगर इस बार भाजपा ने तो कैंडिडेट नहीं उतारे। अब आने वाले इलेक्शन में उम्मीद क्या है? भाजपा खुद के ही कैंडिडेट उतारेगी कि तब भी वो किसी को सपोर्टिंग रोल निभाएगी भाजपा? देखिए, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है हमारी पार्टी का। जब आप देखोगे ना, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट में हमें यहाँ कैंडिडेट नहीं भी उठाने पड़े तो हमें कोई मतलब दुख नहीं होगा। अभी भी आप श्योर नहीं है? नहीं, मैं श्योर हूँ, हम लोग उठाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर नेशनल इंटरेस्ट में, अगर मान के चलो कोई और पार्टी आती है, वो बोलती है मैं राष्ट्रवादी पार्टी हूँ और मैं राष्ट्र हित में काम करूंगी और मुझे आप मौका दो, अगर उनको भी मौका देना पड़े अपने देश के लिए। तो आपके साथ लोग जुड़े हुए जिनको उम्मीद एजाज बालहमी से है, जिनको उम्मीद बाकी लीडर से है, भाजपा के लीडर को देखना चाहते थे इस बार जो है जमीन पे वो वहां से लड़े इलेक्शन, भाजपा के लोग कहना चाहते थे कि हम वोट किसको डालें, आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं होता, आपको नहीं लगता उन लोगों को भी निराश किया आपने? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ठीक है, एक छोटे लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर की लेवल पे अगर एज कैंडिडेट हम देखेंगे तो हमें बहुत दुख होता है कि भाई हमारे कैंडिडेट्स क्यों नहीं थे। बट जब हम लोग नेशनल लेवल पे, हम लोग ऊपर वाली सोच पे देखते हैं तो चलो ठीक है भाई, जो ऊपर वालों ने सोचा होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मैं इतना मानता हूँ, जब अभी हमारे एचएम सर आए थे यहाँ पे, मैं खुद उस मीटिंग में था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार हम लोग सारी सीटों पे लड़ेंगे। मैं यहाँ के जवानों को अपील करता हूँ कि बीच में किसी को मत डालो। इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आपकी कैंडिडेट्स होंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, आप डायरेक्टली कैंडिडेट्स को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दे दो, ताकि वो डायरेक्टली आपकी बात कहाँ, मतलब दिल्ली में बैठ के करें और हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो, और कल को मतलब कोई नहीं बोलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों का हाथ नहीं है। हम भी अपने लीडर्स को क्रिएट करेंगे। और जिस तरह एनसी पार्टी है, पीडीपी पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, जब हम लोग मान के चलो, मैं जब डीडीसी चुन के आया, मैंने भी ओथ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया और बाकी लोगों ने भी वही ओथ ले लिया। एजाज साहब, आपको लगता है अभी भी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मजहब नहीं, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मुसलमान ही रहूंगा ये, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी में हमें आना चाहिए और अपने मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। अगर हमारे मसले मसाइल है, जब हम लोग आएंगे नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे मसले कौन सुनेगा? तो एजाज साहब, इस बार जो कश्मीर से बहुत बड़ा फेरबदल हमने देखा इस इलेक्शन में, जहां पे नॉर्थ कश्मीर से एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हारे, वहीं पे साउथ कश्मीर से एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ये इलेक्शन हारी। तो क्या लगता है आपको इस बार लोगों का? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन है। जो उन्होंने गुनाह किए है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये उनकी सजा है। गुनाह किन्होंने किए? जो एनसी ने किया है, जो पीडीपी ने किया। क्या आपको ये गुनाह नहीं लगता है जो हमारे बच्चे ब्लाइंड हुए, पैलेटिस चले, समझे, और हमारे स्कूल जलाए गए, क्या वो गुनाह नहीं है? सारी जनता को पता है उन्होंने कितने यहाँ पे गुनाह किए हैं और ये उन्हीं की सजा है। मैं मानता हूँ अगर उनको ठीक है, हमारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो सकते हैं, बट उनको चुन के लाए, हम उनको बधाई देते हैं। इंजीनियर रशीद को कैसे देखते हैं? उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ा नहीं की, उसको कैसे देखते? मैं बधाई देना चाहता हूँ इंजीनियर रशीद साहब को भी। उनने हम जैसे लोगों को सिखाया कि भाई इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। आप खुद जेल में है, चाहे यूपीए में ही है, उनको उसका सजा मिल जाएगा, जो भी कोर्ट होगा उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की भी आप बात होनी चाहिए उनकी रिहाई के ऊपर। मैं बोलता हूँ, देखिए ये सब जुडिस मसला है, ठीक है, उनको यूएपीए लगा है, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन का नतीजा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी जुडिशरी पे वो इंसाफ करेगा। बार बार उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब बंद है, 5 साल से हमारे वालिद बंद है, उनको छोड़ दीजिए, उनका कसूर अभी साबित नहीं हुआ है, मगर 5 साल जेल में है। उनके बच्चों ने रो रो के सबसे अपील की है। भाजपा का क्या स्टैंड है इस पे? एजाज बालहमी का क्या स्टैंड? देखिए, मैं ऐसे स्टैंड नहीं, देखिए अगर उनको कोई केस हुआ है, एफआईआर लगी है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं ये मानता हूँ एक्सप्लेट करना चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन को, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। अगर उनने कोई गलती की होगी उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर उनने कोई गलती नहीं की है उसको रिहा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एजाज बालहमी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा अगर इंजीनियर रशीद ने गुनाह किया है सजा मिलेगी, अगर गुनाह नहीं किया है उनको रिहा करना चाहिए रहता। मगर इस इलेक्शन में हमने देखा फेरबदल बहुत हुए इस इलेक्शन में, जहां पे कश्मीर से 2 एक्स चीफ मिनिस्टर ये इलेक्शन हारे, पर इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन जीता नॉर्थ कश्मीर से, वही हो गए। अब आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन भी कब तक होंगे जम्मू कश्मीर में होगी। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।